राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। अब सभी साथी एक सुर में बोल रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी एक लूजर पार्टी। हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं है। केंद्र की सत्ता से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए विपक्ष ने जिस भानुमति के कुनबे को इकट्ठा किया था, इंडी गठबंधन का वो कुनबा अब बिखरता नजर आ रहा। एक तरफ ममता बनर्जी लीड करने को बेताब है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक इंडी गठबंधन में दरार ही दरार नजर आ रही। सारे दलों के निशाने पर कांग्रेस है। कांग्रेस और राहुल गांधी इस अलायंस में अकेले पड़ते नजर आ रहे। हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडिया ब्लॉक में जो नई रार छिड़ी, अब अडानी का मुद्दा हो या फिर संभल का मुद्दा या फिर मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने की बात हो, इन मुद्दों ने गठबंधन में दरार को और गहरा कर दिया है। संभल के मुद्दे पर साथ नहीं देने से नाराज समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि राहुल गांधी गठबंधन के नेता ही नहीं। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं मिलती तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस का ये दर्द और इंडिया अलायंस का ये टूटना कब खत्म होगा? ये टूटना बिखरना ये तो लगातार चल रहा है। सुबह ममता बनर्जी बोलती है कि टीएमसी और मुझे नेता बना दो इंडिया अलायंस का, कांग्रेस से हो नहीं पा रहा है। दोपहर आते आते एमवीए से उद्धव सेना के स्टैंड की वजह से निकल जाते हैं अबू आजमी बाहर, और अबू आजमी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी बोलती है कि कांग्रेस भी अपना स्टैंड जो है स्पष्ट करे क्या है। और फिर हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिस्टर राम गोपाल यादव कहते हैं राहुल गांधी हमारे नेता थोड़ी है, इंडिया अलायंस के नेता थोड़ी है। कांग्रेस तो लगातार चुनाव हारती है, वो इस बार भी चुनाव हारी है, इसलिए हम लोग सरकार नहीं बना पाए हैं। और कोई और अगर मांग करता है कि नेता बनाया जाए इंडिया अलायंस का, तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। यही चीज लेफ्ट ने भी बोली है। लेफ्ट ने भी बोला है कांग्रेस से हो नहीं पाएगा। तो कांग्रेस एक मीम बन चुकी है इंडिया अलायंस में। मीम पहले परजीवी की मीम बनती थी, मतलब कि परजीवी किस प्रकार से, बोझा जिस प्रकार से बन चुकी है कांग्रेस, उसके बारे में सभी साथियों ने बताया। और अब सभी साथी एक सुर में बोल रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी एक लूजर पार्टी है। इधर रामगोपाल यादव राहुल को इंडी गठबंधन का नेता मानने से इंकार कर रहे, तो उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ने बाबरी विध्वंस करने वालों की तारीफ में पोस्ट किया, तो तिलमिलाई समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का फैसला कर लिया। मैं महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं हूँ। मेरे कलीग रईस जो हैं वो भी नहीं रहेंगे, वो भी साथ में, उनको मैंने फोन में बात कर लिया है। हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं है और कोई फैक्टर नहीं है। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चलना और बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को बधाई देना, ये समाजवादी पार्टी के आइडियोलॉजी में नहीं है। केंद्र की सत्ता से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए विपक्ष ने जिस भानुमति के कुनबे को इकट्ठा किया था, इंडी गठबंधन का वो कुनबा अब बिखरता नजर आ रहा। एक तरफ ममता बनर्जी लीड करने को बेताब है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक इंडी गठबंधन में दरार ही दरार नजर आ रही। सारे दलों के निशाने पर कांग्रेस है। कांग्रेस और राहुल गांधी इस अलायंस में अकेले पड़ते नजर आ रहे। हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडिया ब्लॉक में जो नई रार छिड़ी, अब अडानी का मुद्दा हो या फिर संभल का मुद्दा या फिर मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने की बात हो, इन मुद्दों ने गठबंधन में दरार को और गहरा कर दिया है। संभल के मुद्दे पर साथ नहीं देने से नाराज समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस पर हमलावर है। इधर रामगोपाल यादव राहुल को इंडी गठबंधन का नेता मानने से इंकार कर रहे, तो उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ने बाबरी विध्वंस करने वालों की तारीफ में पोस्ट किया, तो तिलमिलाई समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का फैसला कर लिया। ममता बनर्जी ने इशारों में ही सही कांग्रेस को आईना दिखाया और गठबंधन को लीड करने की बात कह दी। ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा है,
मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे मैनेज करना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। अगर वो ये नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मुझे अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। ममता बनर्जी के इस बयान से गठबंधन के ज्यादा लोग सहमत हैं। शरद पवार ने ममता की तारीफ की तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी कह दिया कि वो चाहते हैं ममता उनके साथ रहे। ममता बनर्जी एक या देशाचे नेते आहेत, त्यांच्या किती क्षमता आहे। आज देशाच्या फायद्यामध्ये त्यांनी जे लोक निवडून पाठवले ते अतिशय कर्तव्यगार, जागरूक आणि कर्तव्य। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। कांग्रेस ममता बनर्जी पर हमलावर है और आरोप लगा रही कि जो पार्टी एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना विस्तार नहीं कर पाई, वो क्या देश का नेतृत्व करेगी? जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे? पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में हर कोई अपने नेता की वाहवाही कर रहा। आरजेडी कह रही है लालू यादव ने गठबंधन को खड़ा किया, टीएमसी का अपना अलग राग है, समाजवादी पार्टी अलग विलाप कर रही। इस बीच बीजेपी ने कहा ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी है, परजीवी पार्टी। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने बूते पर नहीं खड़ी होती, ये दूसरी पार्टियों के बूते पर खड़ी होती है और जिसके सहारे खड़ी होती है उसको भी डुबो देती है। ये कांग्रेस पार्टी का रवैया है। हम लोगों ने कहा था ये गठबंधन नहीं खटबंधन है। ये अभी एक प्रकार का ठगबंधन है जो जनता के वोटों को ठगने के लिए बना है। चुनाव में हारते ही आप देख लीजिए आदरणीय अखिलेश जी और राहुल जी की दूरियां और रास्ते अलग अलग हो गए। ममता जी का उद्घोष भी आ चुका है और मैं समझता हूं ना कभी इंडिया गठबंधन था और ना ही कभी गठबंधन हो सकता है। इनके रास्ते अलग हैं, इनके विचार अलग हैं, इनके उद्देश्य अलग हैं। कॉमन एजेंडा केवल एक ही था, मोदी हटाओ, वो हटा नहीं पाए। इनका एक ही एजेंडा था, सत्ता पाओ, वो ये पा नहीं पाए। ऐसे में अब सवाल है कि मोदी विरोध में बना गठबंधन क्या सिर्फ चुनावी गठबंधन था? क्या विपक्षी अलायंस अब पूरी तरह बिखर जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या इंडी गठबंधन के नेता ममता बनर्जी को अपना नेता बनाएंगे? क्या 2027 की लड़ाई में राहुल और अखिलेश की राहें अभी से अलग हो गई हैं? सबसे बड़ा सवाल है चुनावी हार के बाद इंडी गठबंधन में अलग थलग पड़ चुकी कांग्रेस पार्टी अब करेगी क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।